हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। अच्छे होंगे सभी, आप अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को भी हमारा साथ देना है, ठीक है। और बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो सकता है कि सीबीएसई की तरह एमपी बोर्ड का भी कोर्स कुछ रिड्यूस हो जाए, डिटेक्ट हो जाए और कुछ चैप्टर्स आपको ना पढ़ना पड़े, ठीक है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आप पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितने चैप्टर जितने टॉपिक्स पढ़ सकते हैं पढ़िए, नॉलेज बढ़ेगा आपका, ठीक है। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं स्पेशली उनको जरूर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ आज हम क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ के बारे में हम देखेंगे, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, तो टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। टीथ के बारे में आपको कुछ आपने देखा था, इसके बाद हम डेंटल फार्मूला भी देखेंगे टीथ का ह्यूमन बीइंग में। तो टीथ का स्ट्रक्चर क्या है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो ह्यूमन टीथ इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ठीक है। ह्यूमन टीथ इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, बताएं पहले तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? क्राउन, पहला पार्ट होता है क्राउन, सेकेंड होता है नेक एंड थर्ड वन इज रूट। तीसरा पार्ट क्या होता है? रूट। क्राउन पहला पार्ट, सेकेंड नेक, थर्ड पार्ट क्या होता है? रूट, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, आप देखिएगा, समझिएगा। इन तीनों पार्ट को क्राउन, नेक एंड रूट, ये 3 पार्ट, 3 रीजन होते हैं टीथ में, देखते हैं। ये देख रहे हैं आप टीथ का स्ट्रक्चर। तो जिस तरह का टीथ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई। ये टीथ का स्ट्रक्चर है, मैं इसमें तीनों रीजन आपको दिखाऊंगा, तीनों पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है भाई। क्राउन, नेक एंड रूट, ये तीनों रीजन मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे टीथ का स्ट्रक्चर। ह्यूमन टीथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ये पहला पार्ट है, ये है इधर क्राउन रीजन, ये क्या है? क्राउन है। सेकेंड पार्ट में ये तो देख रहे हैं आप यहां से, ये नेक कहलाता है। और थर्ड पार्ट में तो पूरा जो देख रहे हैं आप, ये क्या कहलाता है? रूट, ठीक है भाई। ये तीसरा पार्ट क्या है? रूट। और क्राउन, नेक और रूट, जो 3 पार्ट है, इनमें क्राउन का मतलब होता है शिखर, जो टॉप पे होता है। कई बार आपने देखा होगा मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, है ना, मिस इंडिया, वो क्राउन यहाँ पे पहनते हैं। तो ये क्राउन का मतलब ये होता है शिखर, टॉप पे जो होता है। नेक ये मिडिल वाला रीजन, और रूट जो है ये नीचे वाला लोअर मोस्ट रीजन क्या कहलाता है?
ये रूट कहलाता है। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट में कुछ और, यदि इसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टिथ इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट। ठीक, यदि टिथ को हम एचसीएल में रखें और उसके पार्ट्स को देखें तो इसमें कुछ पार्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, क्या क्या पार्ट दिखाई देखते हैं हम। एक तो इसमें होता है पल्प कैविटी, या सबसे पहले ले लेते हैं एनेमल। सबसे पहले हम ले लेते हैं एनेमल, देन नेक्स्ट डेंटाइन, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट डेंटाइन, तीसरा पार्ट क्या है पल्प कैविटी। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं। अब यहां पे देखिए एनेमल, डेंटाइन और पल्प कैविटी कहां पे। ठीक है, एनेमल ये जो पार्ट है डेंटाइन है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप इनर मोस्ट पार्ट, ये पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी, ये तीन पार्ट है एनेमल, डेंटाइन एंड पल्प कैविटी। ठीक है, longitudinal section of human teeth consists of following part: enamel, dentine and pulp cavity. Enamel is what? Enamel is the outermost hardest part of teeth. Enamel क्या होता है? ये टीथ का, ये जो देख रहे हैं व्हाइट कलर का पार्ट, outermost hardest part of teeth. It is similar with bone. Chemically it consists of, it composed of कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, इनसे फॉर्म होता है बोन की तरह। तो एनेमल इज द आउटर मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ। ये टीथ का जो देख रहे हैं बेटा, ये टीथ का जो आउटर मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट जो देख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? एनेमल। सिचुएटेड इन राउंड रीजन। देन नेक्स्ट डेंटाइन इज द पेल कलर, सिमिलर केमिकली इट इज सिमिलर टू बोन एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ टीथ। ये टीथ का मेजर पार्ट फॉर्म करता है और इट इज जस्ट बिलो द एनेमल। ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा लाइट येलो पेल कलर का, ये कौन सा पार्ट कहलाता है? डेंटाइन। केमिकली सिमिलर टू बोन एंड सिचुएटेड जस्ट बिलो द एनेमल। इट कंसिस्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ टीथ। इसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ, ये पूरा पार्ट जो है यहाँ पे एक लेयर होती है, ओडोंटोब्लास्ट लेयर बोलते हैं इसको। एक लेयर होती है किसकी? ओडोंटोब्लास्ट की लेयर होती है। तो सेंट्रल स्पेस ऑफ टीथ, सेंट्रल स्पेस ऑफ टीथ, ये भी सेंट्रल स्पेस जो देख रहे हैं, सेंट्रल स्पेस ऑफ टीथ इज कॉल्ड पल्प कैविटी। सेंट्रल स्पेस ऑफ टीथ इज कॉल्ड पल्प कैविटी। इट इज सराउंडेड बाय ओडोंटोब्लास्ट लेयर। ये ओडोंटोब्लास्ट लेयर से सराउंडेड रहता है, ये जो देख रहे हैं। ठीक है, इट इज फील्ड विथ पल्प connected by connective tissue। यहाँ पे आप क्या क्या देखेंगे? ये कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स देखेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे? नर्व फाइबर देखेंगे। इट इज सेंसिटिव फॉर पेन। ये पेन के लिए सेंसिटिव होता है। आपका कई बार टिप जम्स लग जाते हैं। ये जम्स जब तक पल्प कैविटी तक नहीं पहुंचते तब तक पेन नहीं होता। यहाँ पे जैसे ये पार्ट टूटा या डैमेज हुआ या जम्स लगे, यहाँ पे भी कोई पेन नहीं होगा क्योंकि डेड पार्ट है। लिविंग पार्ट कौन सा है टीथ का? ये पल्प कैविटी वाला जो सेंट्रल स्पेस है वो लिविंग है। लिविंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, नर्व फाइबर है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड है। ठीक है, तो ये सब जो पार्ट होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू पार्ट है। सो इट इज सेंसिटिव फॉर पल्प कैविटी। तो ये तीन पार्ट है यहाँ पे, एनेमल, डेंटाइन एंड पल्प कैविटी। एनेमल एंड डेंटाइन सिचुएटेड एट क्राउन रीजन, क्राउन रीजन है, ये नेक रीजन है, और पल्प कैविटी जो है वो कहाँ पे है? पल्प कैविटी ये है रूट वाले रीजन। ठीक है, ये था टीथ का स्ट्रक्चर। ये ब्लड कैपिलरीज जा रही है, इसी के थ्रू फूड मटेरियल ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई किए जाते हैं और टीथ जो रहता है वो ग्रोथ करता है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? ह्यूमन टीथ कंसिस्ट ऑफ क्राउन, नेक एंड रूट रीजन
इस तीनों रीजन में इनेमल, डेंटाइन और पल्प कैविटी होती है। इनेमल इज द आउटर मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, ठीक है। इट इज मेड अप बाय कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एसेट्रा, एंड डेंटाइन इज द सिक्वेटेड। अच्छा, इनेमल कैसे रहता है? व्हाइट कलर में रहता है, ये देख रहे हैं। एंड डेंटाइन it consists of major part of teeth. It is pale color and situated just below the enamel. The next central space of teeth is called pulp cavity, bounded by odontoblast layer. It is made up by connective tissue, ठीक है। पल्पी पार्ट रहता है और यहाँ पर नर्व फाइबर होते हैं, इसलिए ये रीजन क्या होता है? दिस रीजन इज सेंसिटिव फॉर पेन। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे हम देखेंगे डेंटल फार्मूला, ठीक है।